सो येस फ्रेंड्स, हेलो, क्या हाल चाल आप लोगों के। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन के ऊपर। डिसोल्यूशन में हमारा एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल अबाउट द सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है जो एग्जामिनेशन में आपके, तो इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं सेक्शन 48 के ऊपर। जब हमारी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है या पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, तब हमारा लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, एसेट्स जो फर्म के वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देयर आर टू सेक्शंस इन्वॉल्व, सब सेक्शंस बेसिकली 48A एंड 48B। दो सब सेक्शंस इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। सेक्शन 48A ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 टॉक्स अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द लॉसेस। लॉसेस को कैसे ट्रीट किया जाएगा, लॉसेस को कैसे पे किया जाएगा बेसिकली। और जो 48B है, 48 सबसेक्शन B है, वो बताता है आपका जो कि एसेट्स है फर्म के, वो कैसे अप्लाई किए जाएंगे, उसके फर्म के जो एसेट्स हैं वो कैसे उनको रियलाइज किया जाएगा, क्या उसके कैसे उसको किस ऑर्डर में बेसिकली रियलाइज किया जाएगा, ये सेक्शन 48 सबसेक्शन B आपको बताता है। सेक्शन 48A आपको बताता है लॉसेस के बारे में, कि लॉसेस को कैसे आपको पूरा करना है, आपको लॉसेस को कैसे पे करना है, खत्म करना है, बेसिकली राइट ऑफ कैसे करने हैं आपको लॉसेस। तो सबसे पहले जो भी लॉसेस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पे आउट होंगे आपके, जो भी आपके लॉसेस हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे पे आउट होंगे, आपके आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं तो पहले हम उस प्रॉफिट्स में से लॉसेस को क्या करने वाले हैं, पे करने वाले हैं। मान लीजिए प्रॉफिट से पे कर दिया, जो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट से उससे पे कर दिया, बट स्टिल लॉसेस अभी भी खत्म नहीं हुए, देन इन दैट केस जो लॉसेस हैं वो कहां से पे आउट किए जाएंगे, आउट ऑफ द कैपिटल। जो पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंसेस हैं उनको यूज किया जाएगा टू पे आउट द लॉसेस। मतलब जो कैपिटल बैलेंसेस हैं उनके साथ आपको सेट ऑफ किया जाएगा आपके लॉसेस को। एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट से भी कर दिया सेट ऑफ, कैपिटल से भी लॉसेस सेट ऑफ कर दिए, बट स्टिल लॉसेस बच गए। देन यहां पर पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इंडिविजुअली इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पार्टनर्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इंडिविजुअली इन PSR। एम आई क्लियर? जो जितने लॉसेस बच जाएंगे एंड में पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। लॉसेस को कैसे पे किया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट से भी बात नहीं बनी, कैपिटल बैलेंसेस उठाए जाएंगे, कैपिटल से भी बात नहीं बनी, तो पार्टनर्स को इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एम आई क्लियर? यस। तो दिस इज द सेक्शन 48 सबसेक्शन है, इतना ही है आपके कोर्स में, सेक्शन 48 सबसेक्शन है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज द सेक्शन 48B? ये करते हैं एसेट्स की बात, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, मतलब एसेट्स को कैसे रियलाइज किया जाएगा इन द पेमेंट ऑफ योर लायबिलिटीज। तो सेक्शन 48 सबसेक्शन B में लिखा हुआ है, सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा और पेमेंट किसकी की जाएगी, आउटसाइड लायबिलिटीज की। पेमेंट टू ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज, पेमेंट टू ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज को आपके पे किया जाएगा। एग्जांपल आपकी क्या होगी आउटसाइडर लायबिलिटीज की, क्रेडिटर्स, ठीक है, एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गए। तो जो भी आपके आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं वो सारी की सारी पहले पे करी जाएगी। उसके बाद भी मान लो एसेट्स में से जो एसेट्स रियलाइज करे अभी भी हमारे पास पैसे बचे हैं, उसके बाद क्या पे किया जाएगा, तो उसके बाद पे किया जाता है पार्टनर्स के लोन, पार्टनर्स के जो एडवांसेस हैं, पार्टनर्स के जो भी लोन है वो पे किए जाते हैं। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, जो भी पार्टनर्स हैं उनके जो भी लोन हैं वो हमारे पे किए जाएंगे। यहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है, मान लो पार्टनर ए है,
अब ए पार्टनर का लोन है वो तो सेकंड नंबर पे पे किया जाएगा। यहां पर आता है क्वेश्चन कि जो ए पार्टनर की वाइफ है उसका लोन सेकंड नंबर पे किया जाना चाहिए या फर्स्ट नंबर पे किया जाना चाहिए। द आंसर इज फर्स्ट नंबर पे किया जाना चाहिए। पार्टनर ए की जो वाइफ है वो तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर हो जाएगी ना, वो आपके पार्टनर लोन में नहीं कवर होगी। वो पार्टनर की वाइफ का लोन है तो वो आउटसाइड लाइबिलिटीज में कवर हो जाएगा, ना कि सेकंड पॉइंट में कवर होगा। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन विल बी इन द सेकंड नंबर एंड पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स रिलेटिव लोन विल बी ऑन द फर्स्ट नंबर। यस और नो। थर्ड आता है हमारा पे ऑल द पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। पे ऑल द पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, तो जो भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है उसको पे कर दिया जाएगा। एसेट्स हमने एसेट्स रियलाइज किए, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे कर दी, वो भी होगी। पार्टनर्स का लोन पे कर दिया, अभी भी पैसा बचा था, हमने पार्टनर्स को कैपिटल बैलेंस भी दे दिया। जब आपके पास अगर फिर भी कुछ बच जाए तो जो भी आपका जो अमाउंट बचेगी वो बैलेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस और नो। तो आपको अगर ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि क्या ऑर्डर रहता है सेक्शन 48 सबसेक्शन बी में, तो ऑर्डर यही है। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे की जाएंगी, आउटसाइड लाइबिलिटी के बाद पार्टनर का लोन पे किया जाएगा, उसके बाद उसका कैपिटल बैलेंस पे किया जाएगा एंड जो बचा हुआ होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एम आई क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स एंड द लॉसेस। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर।